साथियों, नए साल में 1 जनवरी को आपने मेरा एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक चक्रव्यूह बना हुआ है चक्र का और किस तरह से चक्र ने घन चक्कर बना दिया देखने वालों को। और आपने सोचा होगा, भारद्वाज जी आपने हमें इस चक्रव्यूह में फंसा तो दिया, लेकिन इस चक्र से बाहर निकालेंगे कैसे, समझा तो दो, आप कैसे देखोगे दिशाएं। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे उस सीरीज़ में लेके जाऊंगा, कुछ वीडियो बनाऊंगा समय समय पर, जिससे कि आपको बताऊंगा कि इसका सही तरीका क्या होता है। वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, अभी मैं आपकी आंखें खोलूंगा और आप समझेंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था कि जिसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता किसी ऐसी चीज़ का जिसमें कि अपने आप को हम किसी चक्कर में डाल दें, किसी चक्रव्यूह में फंसा दें। आज का वीडियो इसी पर आधारित है और इसको देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर वास्तव में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका है तो एक तो भटकने से बच जाएंगे आप, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला था 1 जनवरी को, उसमें लिखा हुआ था मैंने कि भटके हुए मुसाफिरों के लिए तोहफा नए साल का। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस खास कार्यक्रम में, मेरे चैनल पर, वास्तु का चैनल, जिसमें आपसे शेयर करता हूं मैं वास्तु की वो सब बातें, वो बारीकियां जो कि जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आज के समय में, जबकि भटकाव है बहुत ज़्यादा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आप मुझे देख रहे हैं बरसों से, आज से नहीं, बहुत सालों से देख रहे हैं। आज मैं वो टॉपिक लेने वाला हूं जिसके बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था 1 जनवरी को, भटके हुए मुसाफिरों के लिए नए साल का तोहफा। उसके आगे लेके चलता हूं मैं इस वीडियो में आपको। आप देखेंगे वास्तुशास्त्र, देखिए मैं आपको फिर से फ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। वास्तुशास्त्र था क्या, कितना आसान था और किस में हम डील करते थे, क्या चीज़ें हुआ करती थी आपके सामने। अब देखिए, देख रहे टॉपिक, गणेश चक्र, ऊर्जा चक्र, विष्णु चक्र, सुदर्शन चक्र, पता नहीं कितने चक्र, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नाम निकल रहे हैं। एक चक्र पैदा हुआ है, कैसे आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आया कुछ सालों में, और उसने इतना परेशान कर दिया वास्तु वालों को भी, लोगों को भी, कि वो कुछ पता नहीं चलता कि ठीक क्या है, गलत क्या है। एक बात लगती है कि ठीक है और 1 मिनट के बाद लगता है अरे ये तो बेकार है। देखिए क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इसके बारे में चक्कर में डालते चक्रों का चक्कर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चक्कर के बारे में। तो आइए चलते हैं फिर से हम वास्तुशास्त्र पर, जहाँ से कि हम चले थे सबसे पहले। कुछ भी इसमें संदेह नहीं, कुछ भी इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं जिसके बारे में हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ता हो। आप देखिए साथियों, पंच तत्व, 4 दिशाएं, एक ब्रह्म स्थान। उत्तर हम लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। 4 दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईशान कोण, वायु कोण, पृथ्वी तत्व, अर्थ कॉर्नर, नैऋत्य कोण इसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद में ये हमारा अग्निकोण। ये देखिए, ध्यान से देख लेना। आज अगर आपने सीखना है वास्तु और भटकने से बचना है, ये जो डायग्राम है, ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से हम चले थे जहाँ पर जाके भटके। ये बिल्कुल सीधा रास्ता था, सपाट रोड थी बहुत अच्छी, लेकिन हमने क्या किया, झाड़ियों में और गड्ढों में उलझना शुरू कर दिया। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको दिखाया, आप सोच रहे होंगे भारद्वाज जी इसमें क्या खास बात बता दी आपने, आपका दिल भी कह रहा है इसमें क्या खास बात बता दी। पंच तत्व से हमारी सृष्टि बनी, पंच तत्व से हमारा शरीर बना, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इस तरह से हुआ करता था वास्तुशास्त्र। और यही वास्तु का सिद्धांत है। ब्रह्म स्थान बनता था, आपको याद करिए, जो हवेलियां हैं राजस्थान में, उसमें चारों तरफ कमरे बनते हैं, सेंटर में उसके बनती है एक बीच में लॉबी, जिसको हम कहते हैं कि चौक बोला करते थे। ये वास्तुशास्त्र, इसको ध्यान से देखिए, बार बार कह रहा हूं, यहां से ही चलेंगे। अगर आपने देख लिया और आप कहेंगे भारद्वाज ये तो जाना पहचाना है, जी हाँ, जाना पहचाना है आपका, यहीं पर वापस लेके आऊंगा। मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, वो सब उसके बाद में यहीं पहुंचेंगे हम कि ये हमारा वास्तुशास्त्र, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं आपको 1% भी।
अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, पंचतत्व, 4 दिशाएं, एक ब्रह्म स्थान, सबका क्षेत्रफल, सबका एरिया बराबर, हर दिशा अपने अपने कोने में। प्लॉट को लंबा करो, छोटा करो, बड़ा करो, चौड़ा करो, दिशाएं वहीं रहेंगी। अगर नैत्य कोण यहां पर है तो यहीं रहेगा, ये भागेगा नहीं, इस पर मूव नहीं करेगा। लेकिन आज की वीडियो आपको ये भी दिखाएगी कि जो नया चक्र बना, उस चक्र ने क्या किया, इस दक्षिण पश्चिम को, नैत्य कोण को भगाना शुरू कर दिया, जैसे स्पाइडरमैन भागता है बच्चों की वीडियो में। आइए इसके बाद क्या हुआ, ये तो चलिए आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दूसरी स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, ये भी एक तरीका जब हमें दिशाएं निकालनी होती हैं। 9 दिशाएं आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ईशान कोण, वायु कोण, उत्तर पश्चिम पूर्व, और उसके बाद में यहाँ पर आग्नेय कोण आ गया या दक्षिण आ गया, साउथ वेस्ट। ये भी वास्तुशास्त्र में दिशाएं चलती हैं। 9 दिशाएं होती हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा एक दिशा और भी होती है जिसको हम कहते हैं पाताल लोक, वो 10वीं दिशा होती है वास्तुशास्त्र की। ये जो 9वीं दिशा है, ये ब्रह्म स्थान है, इसे कहते हैं आकाश। आकाश और पाताल, ये भी 2 दिशाएं होती हैं साथियों, सिर्फ पूरब उत्तर नहीं हुआ करता कि उत्तर पूरब पश्चिम हो गया। इसके बाद देखिए, इसको भी ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक आपको नहीं है। ठीक है, अब आपको लेके जाऊंगा वहां जहां पे आपके सामने उलझाव शुरू होता है, और उस उलझाव से बाहर निकलूंगा, आपको सुलझाऊंगा आपकी समस्या को। कुछ मुश्किल नहीं इसमें। आप इस प्लॉट को, आप देखिए, अगर मैं इस प्लॉट को आयताकार करता हूं, इसको अगर मैं आयताकार करता हूं तब भी यहीं रहता है मेरा, नैत्य कोण यहीं रहता है, आग्नेय कोण वहीं रहता है, हर दिशा वहीं रहती है। जब मैं इसको चौरस कर देता हूं साथियों, तब भी सेम रहता है, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत आसान, इसको भी आप नोट कर लेना। इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, अब दिशाओं के नाम क्या होते हैं। उत्तर हो गया, उत्तर के बाद ऐसे कहते हैं हम उप दिशाएं, सब डायरेक्शंस। यही कहानी चलती थी साथियों वास्तु की, यही चलती थी। कभी तिकोने और एंगलों में नहीं जाया करता था, कभी जैसे कि चारों तरफ जैसे कि वो होती है फुलझड़ी होती है, ऐसे चल पड़ता था, ऐसे नहीं चला करता था। देखिए, यही सिद्धांत था, और सिद्धांत ही नहीं था कोई। किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में, कहीं पर भी शास्त्र उठाएंगे, कुछ भी उठाएं आप, उसमें उठा के अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो अब तक दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए दिशाएं, प्लॉट को मैं लंबा करता हूं, चौड़ा करता हूं, चौरस करता हूं, ये देखिए आयताकार बना देता हूं प्लॉट को, तब भी दिशाएं जहां पर थी वहीं रहती हैं साथियों। और जब मैं प्लॉट को बिल्कुल जो है इसको सप्रेस कर देता हूं, तब भी जो दिशा वहां जहां थी वहीं पर रह जाती है। अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं बहुत जल्दी आपको एक सर्टिफिकेट देने वाला हूं अपने साइन करके। मैं 100 बच्चों का चयन करने वाला हूं जो कि मेरे कोर्स में चलेंगे। मैं इसका कोर्स बहुत जल्दी बताने वाला हूं आपको सर्टिफिकेट दूंगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं मेरे वीडियोस को। ठीक है, अभी मैं इसके बाद मेरा वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें आपको बताऊंगा वो कौन सा कोर्स है, कितना आसान है, कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। खैर, अभी हम बात कर रहे थे दिशाओं के बारे में। मैंने इस प्लॉट की शक्ल को वर्गाकार किया, आयताकार किया, लंबोतरा सीधा किया, जिधर भी किया, मेरी दिशाएं जहां पर थी वहीं रहती हैं। यही वास्तुशास्त्र कहता है ना। आपका दिल भी कह रहा होगा, मैं कोई खास बात नहीं बता रहा हूं, आपका दिल भी कह रहा है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये उप दिशाएं बन जाती है, जैसे ब्रह्म स्थान बन जाता है। ये ब्रह्म स्थान के बाद में ये हमारा बनता है वायु कोण। तो ये वायु कोण और ब्रह्म स्थान के बीच में जो उप दिशा बनती है, ये ब्रह्म स्थान की और वायु कोण की, वायु कोण ब्रह्म स्थान, ये उप दिशा बन जाती है इस तरह से एंगल में। इसी तरह से ब्रह्म स्थान से ईशान, ब्रह्म स्थान, ईशान ब्रह्म स्थान, उसके बाद ईशान कोण आ जाता है, उत्तर आता है, उत्तर ब्रह्म स्थान आता है। ये सब का सब ब्रह्म स्थान का एरिया, ब्रह्म स्थान की उप दिशाएं। बहुत आसान, नोट कर लेना इसको भी साथियों। प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको नहीं मिलेगा आसानी से। किताब में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बुक्स में भी मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतने दिल से आपको मिलेगा नहीं। यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अब देखिए इसके बाद ये दिशाएं, जब उन दिशाओं को उप दिशाओं को हमने जो है थोड़ा सा और डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x6 का, 6x6 का, 6 को 6 से गुणा करते हैं, 36 ग्रिड्स का यहाँ पर जो है एक शेप बन जाती है किसी भी भवन की, किसी भूखंड की, किसी प्लॉट की, चाहे इंडस्ट्रियल है, घर है, कुछ भी है। ये देखिए इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं। 1 2 3 4 5 6
जो ग्रिड बनते हैं साथियों, आपको याद है कि 81 ग्रिड होते हैं, लेकिन 81 नहीं होते। आप देखिए 81 तो होते हैं, साथ साथ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से करते हैं, 7 को 7 से करते हैं, ये सब के सब ग्रिड्स होते हैं, कोई खास बात इसमें भी नहीं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, ये देखिए इसके बाद हमने लिया एक और ऐसी शेप ली, इसमें हमने 6x6 से आगे बढ़ के हमने 7x7 कर दिया। 7 गुणा 7, 7 सके 7 49, 49 इसके हमने ग्रिड्स कर दिए, ये भी होता है, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, सबके सब चौरस हैं। अगर प्लॉट मेरा वर्गाकार था तो वर्गाकार थे, जब मेरे आयताकार हो गए तो सबके सब जितने भी ग्रिड थे मेरे, जितने भी इसके अंदर ये ग्रिड थे, सबके सब ये भी आयताकार हो गए। और हर ग्रिड के अंदर एक देवी या देवता का निवास होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बताऊंगा तो उसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे समझाने में, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आपको मिल जाएगा नेट पर। अब देखिए मैं इसके साथ कुछ भी कर रहा हूं, मैं इस प्लॉट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहा हूं, प्लॉट में प्लॉट जोड़ रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, लंबा कर रहा हूं, किसी भी शेप में लेके जा रहा हूं, तो वो दिशाएं उपदिशाएं उतनी रहती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके बाद मैं नेक्स्ट शेप आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद आगे हम 8x8 के ऊपर, ये देखिए ये भी एक ऐसी शेप है, दिशाएं बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रिड है, ग्रिड की जो शेप है यही रहेगी, चौरस रहेगी, आयताकार रहेगी, वर्गाकार रहेगी, त्रिकोणी नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी, कांटे की शेप की नहीं बनेगी कभी भी। वास्तुशास्त्र अगर आप देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं तो आपकी मर्जी, इसमें तो कुछ भी बना लें आप। ये देखिए इसमें आपने देखा ये 8x8 का ग्रिड बन गया, ठीक है। इसको भी मैं आयताकार करता हूं या वर्गाकार करता हूं, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद ये वो शेप है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं और आप देखते रहते हैं, 9x9, 9 गुणा 9 का ग्रिड है हमारे सामने साथियों, ठीक है। ये आमतौर पे आपने देखा हुआ है कि इसी की बात करते हैं हम, ये 9 गुणा 9 = 81, 81 ग्रिड, बिल्कुल ठीक है, बहुत कॉमनली यूज होता है ये हमारा, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है, ओके है ये भी, ठीक है। इसी को आप जानते हैं, इसी को पहचानते हैं, ज्यादातर आप जो बात करते हैं देखते हैं इसी को देखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये भी जो है, इसको अगर मैं वर्गाकार करता हूं या आयताकार करता हूं, इसकी सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ा। कितना लंबा कर दिया साथियों, इसको मैं और लंबा कर देता हूं, देखिए इसके जो ग्रिड्स हैं कितने पतले पतले हो गए। अगर दक्षिण पश्चिम यहां था तो यहीं रहा, अगर उत्तर पूर्व यहां था तो यहीं रहा, कोई भी दिशा नहीं घूमती, चाहे प्लॉट की शेप कैसी भी हो जाए। अब इसके बाद, अब साथियों समस्या कहां से शुरू हुई ये आपको बताता हूं। देखिए एक बिग बैंग की कहानी आपने सुनी होगी, एक बार एक बिग बैंग हुआ था, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। एक सूरज था बहुत बड़ा, वो टूट गया, चटक गया और उसके बाद में कुछ सृष्टि बनी। तो साथियों यहां भी वास्तव में भी एक बहुत बड़ा बिग बैंग हो गया। और बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ कि आसमान से जो है ना एक चीज टपकी, साथियों आसमान से एक चीज टपकी और उसने कुछ ऐसा रूप ले लिया, बिल्कुल नए जमाने की नई कहानी। इसमें जो है ये नया रूप ले लिया, और नया रूप लेने के बाद अनर्थ क्या हुआ आप देखिए। वो जो अब तक मैंने आपको बताया सबके सब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जितने ग्रिड बनते हैं, आयताकार बनते हैं या वर्गाकार बनते हैं, उन्होंने रूप ले लिया किस चीज का, उन्होंने शेप ले ली अपनी तिकोनों की। ये देखिए तिकोने बन गए साथियों, ये देख रहे हैं आप, तिकोने बन गए। वो जो अभी तक आप वो देख रहे थे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर देख रहे थे, वो तिकोने बन के रह गए। और ये जो तिकोने थे, इन तिकोनों के अंदर भी आगे भी इनकी जो है ब्रांच आगे बढ़ गई, और ब्रांच बढ़ने के बाद में आप देखिए कुछ और हो गया। इसमें से भी इनके भी और भी इसके पीसेस बनने शुरू हो गए। ये देखिए कुछ इस तरह से बनने शुरू हो गए, दिशाओं को जो है कुछ इस तरह से बताना शुरू कर दिया। क्या बन गया, ये जो हम चौरस से, वर्गाकार से, आयताकार से चले थे, हम वास्तुशास्त्र को लेकर हजारों किताबें पढ़ लें आप, हर जगह जितने ग्रंथ लिखे गए, जितने बुक्स लिखे गए, जितने महाग्रंथ लिखे गए इसके ऊपर, जैसे कि वास्तुशास्त्र के वास्तु रत्नावली है, मानसार है, विश्वकर्मा प्रकाश, ये बहुत है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब हुआ क्या, इसके बाद ये जो कहानी थी इसने जो है थोड़ा सा चक्कर में डाल दिया। लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत आसान तरीका है,
इसमें कोई समस्या नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। सेंटर में प्रकार रखो, डी रखो अपनी ज्योमेट्री के और चुपचाप उसमें दिशाएं खींच दो, कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर। और आर्किटेक्ट्स को तो ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत से लोगों की लॉटरी खुल गई इससे। अब क्या हुआ देखिए, इसके बाद समस्या कैसे आएगी। देखिए ये एक जो है ना, इसका नाम जो है कोई सुदर्शन चक्र और विष्णु चक्र, गणेश चक्र, ऊर्जा चक्र और पता नहीं कौन कौन से चक्र के नाम से लोगों ने आज की डेट में कम से कम 20 चक्र चल रहे हैं साथियों। ठीक है, सब ने अपने अपने चक्र बना दिए। कहाँ से आए, शुरू किसने किया, मुझे नहीं पता। और मेरे पास कुछ नक्शे आए थे जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साउथ इंडिया से भी आए थे, कलकत्ता से मेरे पास आया था एक नक्शा किसी का, एक MP से आया था और दिल्ली से भी आया था। जब वो नक्शा था उसने ही मुझे फिर से मजबूर किया कि भारद्वाज जी कुछ बनाओ इसके बारे में, अदरवाइज तो ये भटक रहे हैं रास्ते से हम लोग। अब देखिए यहाँ तक भी, यहाँ से समस्या बिग बैंग से शुरू हो जाती है कि ये आया कहाँ से। अब देखिए इसके बाद ये जो चीज़ थी इसने और समस्या में डाल दिया। ये इसका जो उद्भव और विकास हुआ उसने धीरे धीरे दिशाओं को रगड़ना शुरू कर दिया साथियों, रगड़ना शुरू कर दिया। आपने देखा था अभी उत्तर यहाँ था, जो इससे पहले मैंने दिखाई थी स्लाइड्स में, उत्तर यहाँ पर था, पूरब यहाँ पर था, पश्चिम, सब दिशाएं ऐसी थी, दिशाओं में कोई अंतर नहीं आया। जब दिशाओं में अंतर नहीं आया तो ये देखिए कि फिर ये जो है ना, इसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था हमारा साउथ वेस्ट होना चाहिए था, नैऋत्य कोण इसको होना चाहिए था, दक्षिण पश्चिम इसको होना चाहिए था, इसका नाम नैऋत्य कोण होना चाहिए था। ये नैऋत्य कोण यहाँ से उठकर ये इधर कैसे चला गया। अब ये देखिए ये नैऋत्य कोण है इसका, ये पश्चिम में नैऋत्य कोण है। क्या आपका मन इसके लिए गवाही देता है कि यहाँ पर जो है ये नैऋत्य कोण होगा, ये नैऋत्य कोण होगा? क्या आपका मन इसके लिए गवाही देता है? अपने मन से पूछो। मैं यहां छोड़ के फिर आगे चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए नैऋत्य कोण यहां चला गया, पूर्वोत्तर यहां चला गया, नैऋत्य कोण और पूर्वोत्तर। ये देखिए ये जो है ना, ये यहां आ गया, पूर्वोत्तर यहां आ गया, ये देखिए। और ये अग्निकोण बन गया साथियों। वो अग्निकोण जो आप यहां देख रहे थे, अभी तक यहां देख रहे थे, अग्निकोण यहां बन गया। जो ईशान कोण यहां देख रहे थे, ईशान कोण वो चला गया, यहां से उठ के यहां चला गया। ये दीवार पर रेंग रहे हैं, सबकी सब दिशाएं रेंग रही हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन चलता है दीवार के ऊपर। साथियों आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं तो ये आगे चल के आप फंसेंगे। चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हैं, चाहे सीख रहे हैं या अपने घर का वास्तु कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुसीबत में पड़ने वाले हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं वही लेके जाऊंगा, मेरी कई स्लाइड बनेगी और इन सब स्लाइड के बाद में जो इसमें कर रहे हैं उनको करने देना, हमें किसी मतलब नहीं है, कौन क्या करता करता रहे। लेकिन अगर आप मेरे शिष्य हो और आनंद भारद्वाज से सीख रहे हो, आपको भटकना नहीं है, आपको सीधे सच्चे ईमानदार और बिल्कुल सॉलिड रास्ते पे चलना है, जहां पर कोई आपको चैलेंज ना कर पाए। साथियों जब मेरा कोई शिष्य किसी से मिलता है, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट से मिलता है, सेमिनार जाता है, कहीं पर भी, जैसे ही वो कहता है मैं आनंद भारद्वाज जी का शिष्य हूँ, तो अच्छे अच्छे हट जाते हैं पीछे और रिगार्ड करते हैं कि अच्छा आप तो आनंद भारद्वाज जी के शिष्य हैं। साथियों मैं सेल्फ प्रेज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए मुझे, ये आप ही करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो बचे रहोगे। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में नज़ारा कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, अब ये जो है ना, इसके बाद में आगे एक और, मैंने आपसे कहा था कि ये जो दिशाएं कैसे भाग रही हैं, स्पाइडरमैन जैसे कीड़ा चलता है दीवार पे, ऐसे चल रही हैं। वास्तुशास्त्र कहाँ था, क्या था और कहाँ जा रहा है साथियों, इसको उस जगह पर लेके नहीं जाना हमने जहाँ पर जाके ये अपने रास्ते से भटक जाएगा और परेशानी में डाल देगा हम सबको, जिसके पीछे कोई औचित्य भी नहीं होगा, कोई लॉजिक भी नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद में एक और स्थिति दिखा रहा हूं मैं आपको, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि अब आप देखिए, उत्तर यहां पर आया, दक्षिण यहां पर आया, राइट, पूरब यहां पर आया है, ये पूरब है हमारा, ये दिस इज ये हमारा पूरब है, ठीक है, ये हमारा पूर्व है, राइट। ये पश्चिम बन जाता है, इधर उत्तर बनता है और यहां पे बनता है हमारा दक्षिण, राइट। अब इसमें भी सोचिए, जब पश्चिम ये है और दक्षिण ये है, तो साथियों नैऋत्य कोण तो ये बनेगा ना, ये बनेगा ना। अपने मन से पूछिए, ये जो है
नैऋत्य कोण जो बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये कैसे बन जाएगा जरा सोचिए, ये नहीं बनेगा ना, ये कैसे बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नैऋत्य कोण नहीं है, ये ईशान कोण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, आपके दिल को पता है इस बात का, और जो लोग इस तरह से बना रहे हैं उनको पता चल रहा होगा, आर्किटेक्ट की समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर भारद्वाज क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए ईशान कोण ये नहीं है साथियों, ईशान कोण ये है। अब देखिए जब हम प्लॉट को लंबा कर लेते हैं तब ये किस तरह से भागता है, देखिए देखिए किस तरह से भाग रहा है। ये जैसे कीड़ा रेंगता है इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये कहां से कहां, नैऋत्य पहले यहां पर था, अब नैऋत्य अभी भी यहीं पर रह गया। जैसे प्लॉट को मैंने लंबा किया तो नैऋत्य कोण यहां पर आ गया, नैऋत्य कोण ये है, लेकिन ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहता है नैऋत्य कोण ये है। इस सिद्धांत के हिसाब से ये नहीं। अब देखिए वेस्ट, ये हमारा वेस्ट पश्चिम, ये हमारा दक्षिण, और ये है। इसमें जो है प्लॉट को कितना भी लंबा कर लेते हैं हम, प्लॉट को लंबा करते हैं चौड़ा करते हैं, हमेशा कोनों में रहता है, कॉर्नर में ही रहती हैं दिशाएं, कॉर्नर से शुरू होती हैं। वैसे तो ये पूरा, अब जैसे ये पूरा ओवर जितना भी क्षेत्र है ये सबका सब उत्तर पूर्व का है, लेकिन इसमें उत्तर पूर्व यहाँ जैसे जैसे लंबा कर रहा हूँ ये ईशान कोण जो है घट के धीरे धीरे नॉर्थ जो है यहाँ पर आता जा रहा है। अब देख रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखिए अगली स्लाइड, ये देखिए इसने भी वही क्वेश्चन मार्क शुरू कर दिए फिर से। अब देखिए ये हमारे जब ये आयताकार है तब इसका जो ये है जो इसका दक्षिण पश्चिम है साथियों यहां चिपक गया। कहां था, ये जो साउथ वेस्ट था नैऋत्य कोण था साथियों वो यहां था, ये था हमारा नैऋत्य कोण। देखिए उठ के कैसे गया यहां से जो है धीरे धीरे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एक पुराना गाना मुझे याद आ गया कि फैशन बढ़ता बढ़ता गया और कपड़ा तन से घटता गया। ये देखिए जैसे जैसे प्लॉट हो रहा है वैसे वैसे ये भाई साहब जो है ना जो साउथ वेस्ट हैं ये भाग रहे हैं, ये कभी यहाँ जाते हैं कभी यहाँ आते हैं कभी यहाँ आते हैं, भाग रहे हैं प्लॉट के शेप के साथ साथ। लेकिन आपका दिल ये कहता है कि साउथ वेस्ट जो है दक्षिण पश्चिम यहाँ था और यही रहेगा, यही ठीक है, ये ठीक है, ये सत्य है और यही जो है शाश्वत है और यही हमारा सिद्धांत है, यही वास्तु है। अब इसके अलावा अब जो स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा साथियों, ये वो स्लाइड है जिसने मुझे फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया और हालत खराब कर दी उस आदमी की जिसने उससे एडवाइस ले ली किसी से। आर्किटेक्ट ने बनाया, किसने बनाया मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक साइट ये है कहीं की। साथियों ये मत सोचना कि ये वास्तु से बनी हुई है या नहीं है, वो दूसरी बात है, ठीक है। अगर इधर वेस्ट हो गया ये ईस्ट हो जाएगा हमारा, और ईस्ट के बाद यहाँ पर हमारा आएगा साउथ और यहाँ पर हमारा आएगा नॉर्थ, ठीक है। मैंने आपसे कहा ये मत सोचना कि वास्तु से बनी हुई साइट है, किसी नक्शा भेजा मेरे पास कि ऐसे नक्शा मैंने बनाया हुआ है। और इस नक्शे के ऊपर क्या चिपकाया हुआ था साथियों, इसके ऊपर चिपका रखा था कुछ ऐसी चीज़ जिसने के, अब देखिए ये जो है ना ये इसके ऊपर चिपका रखा था। आप देखिए सब की सब दिशाएं कहाँ जाती हैं, सब दिशाएं जो है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी। देखिए चक्र रह गया हमारा ये, और ये जो चक्र है, अब ये चक्र आपको बताते हैं कि इस अकेले चक्र को अगर हम यहाँ पर छेड़ते हैं, लगाते हैं इसको यहाँ पर हम, तो अब देखिए ये देखिए चक्र को मैं बड़ा कर रहा हूँ, अभी कहाँ जा रहा है ये चक्र को, देखिए कहाँ जा रहा है ये। और इस चक्र के को यदि मैं थोड़ा सा और बड़ा किया और इसको मैंने चिपकाया, अब देखिए क्या हाल हो गया, इसका जुलूस निकल गया इस भवन का। इस जो नक्शा किसी ने बनाया, इस नक्शे में कौन सी दिशा कहाँ गई। अगर वेस्ट यहाँ पर मान लेते हैं हम कि हमारा ये इसमें वेस्ट यहाँ पर आ गया, तो साथियों वेस्ट अगर यहाँ पर आएगा तो सीधी सी बात है साउथ यहाँ पर आएगा और नॉर्थ यहाँ पर आता है। अब इसमें क्या देखना है आप कि ये जो साउथ वेस्ट है ये कहीं और चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट यहाँ पर आया और साउथ वेस्ट यहीं पर सिमट के रह गया, ये साउथ वेस्ट आ गया। और जब मैं इसको पूरे को छेड़ता हूँ, इसके मान लें इसकी जो है इसकी जो शेप है, जब मैं इसको पतला करता हूँ और साथ साथ जो है पतला करते करते इसको थोड़ा सा लंबा भी कर देता हूँ, तब क्या होता है आप देखिए। अब ये नक्शा जो है लंबा हो गया, पहले से लंबा हो गया, और जब पहले से लंबा हुआ तब क्या हुआ, अब ये जो हमारा चक्र है, इस चक्र को फिर से दिखाता हूं मैं आपको। अब क्या हो रहा है आप देखिए कि ये जो हमारा सेंटर है इसका, ये जो सेंटर है हमारा, ये देखिए इसको मैं अब छोटा करता हूं,
साइज़ के हिसाब से लाता हूँ, जितना साइज़ होना चाहिए था उतना लेकर के आता हूँ मैं, तब क्या हो रहा है, ये देखिए दिशाएं कहाँ चली गई। ये जो एक फ्लोर बन रहा था, इस फ्लोर में दिशाएं कहाँ से कहाँ चली गई। और अगर ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, और किसी ने ये कहा कि साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल होता है, साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल होता है, ये किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा। और ये कहने के बाद उसने बताया कि जब ये आपका साउथ बन जाता है, ये आपका अगर साउथ बनता है, देखिए ये आपका साउथ बना, और ये उसने बताया कि ये आपका साउथ वेस्ट बन गया, दक्षिण पश्चिम बन गया, नृत्य कोण ये बन गया। ये नहीं बना, उसने बताया ये नहीं बना, ये बना। तब उसने क्या किया कि उसने यहां पर जो है डिस्पोजल बना दिया, कहा कि साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल बनता है, तो यहां पर जो है सेफ्टी टैंक बना दिया। ये सेफ्टी टैंक यहां कहां बना, आप देखिए साउथ साउथ वेस्ट नहीं है साथियों, ये अगर साउथ है और ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट तो यहाँ बनेगा ना, ये साउथ वेस्ट बनेगा, और साउथ साउथ वेस्ट यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये 100% गलत है, यहाँ बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है वहाँ सेफ्टी टैंक बनाना है, आपने मेरी वीडियो देखी है पहले से, ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अनर्थ होता जा रहा है। ये जो चक्र है, जो विष्णु चक्र, गणेश चक्र और सुदर्शन चक्र, या जो भी ऊर्जा चक्र, जो भी नाम दिए हैं, 20 नाम दिए हुए हैं, इसको जैसे जैसे हम इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आगे चल के समस्या में फंसने वाले हैं। और डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा लेते हैं, आंखें खोलते हैं, सही बात बताते हैं, सच्ची होती है, ईमानदारी की होती है, ऑथेंटिक होती है, साथ में साइंटिफिक होती है। अगला वीडियो फिर से आपके पास आएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना सोशल मीडिया पर साथियों। अगले वीडियो फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।